हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी हियर, वेलकम बैक। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। क्या धमाकेदार मूव आया है, आज मजा आ गया। निफ्टी ने करीब करीब 1200 पॉइंट का मूव दिया है और बैंक निफ्टी ने करीब करीब 1200 पॉइंट का मूव दिया है और निफ्टी ने भी करीब करीब 200-250 पॉइंट का मूव दिया है। जबरदस्त मूव आ गया, मजा आ गया। वन वे रैली हुई, लेकिन देखना यह है कि अब इस रैली के बाद क्या, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब ऑप्शंस बायर को ऐसा लगता है कि काश मेरे हाथ में एक ऐसा दिन आ जाए, काश मैं जिस दिन कॉल बाय कर लूं उस दिन मार्केट ऐसा चला जाए, या काश मैं इस दिन पे ऑप्शन बायर क्यों नहीं हूं। तो जो भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं, खास करके जो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, उनको ये दिनों से बचना होता है। और ऑप्शंस बायर्स जो होते हैं वो हमेशा ये दिनों को देख के रिग्रेट करते रहते हैं और सिर्फ यही दिनों को देख देख के वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ बाइंग करते हैं। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। क्या बड़ी कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एकदम जबरदस्त कैंडल है ग्रीन कलर की। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो देखने के लिए यहाँ पर ये एक स्केल है, और अगर इसको टॉप से बॉटम देखा जाए तो करीब 1052 पॉइंट की कैंडल है। 2% का मूव, मजा आ गया एक ही कैंडल में, है ना। जबरदस्त मूव। तो देखिए एक ऐसा मूव आया था यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 कैंडल दिन शांत था मार्केट, चौथे दिन एक अच्छा मूव आया। पोजिशनली इसका थोड़ा पुल बैक इसको बोल सकते हैं। जो हमने बात की थी कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस चल रहा है, ये जो हमारा 48,200 एंड 48,350, जिस दिन से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है ना, वो समय से ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद ये सपोर्ट बना, और जब मार्केट नीचे आया और यहाँ से जो पुल बैक लिया है डेली के टाइम फ्रेम पे, मतलब जो भी यहाँ पर शॉर्टर्स होंगे, पहले के शॉर्टर्स होंगे, सबकी खटिया खड़ी हो गई। आज एकदम जबरदस्त मुँह आया, मजा आ गया। तो एक बार यहाँ पर आया था, ये कौन से दिन को था अगर हम देखें तो 1 मार्च को आया था, और आज ये आया है 29 अप्रैल को। मतलब 2 महीने बाद करीब करीब ऐसा अच्छा मूव देखने मिला जहां पर 1000 पॉइंट की कैंडल बनी हो और वन वे मूव आया हो। ठीक है, चलो ये मूव तो आ गया। अब इसका रोना धोना करके या इसकी खुशी मना के भी कोई फायदा नहीं है। फायदा अब इसमें यह है कि कल से करेंगे क्या। राइट, ये मुंह आ गया तो क्या कल सीधा कॉल बाय कर लेंगे? क्या ये सीधा कल हमको 50,000 60,000 दिखा देगा बैंक निफ्टी? यू नेवर नो। हो सकता है कल एक ब्रीदर ले ले, जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी थी ग्रीन, उसके बाद छोटी छोटी 2 ग्रीन कैंडल बनी। अब जिनको लगा होगा कि वापिस 1000 पॉइंट बनेगा, शायद नहीं भी बना। जिनको लगा था ये ग्रीन के बाद कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, शायद नहीं भी जाए। जिनको यहाँ पे लगा था उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ भी होगा। लेकिन ये ग्रीन के बाद जिनको लगा था कि बड़ा प्रॉफिट हुआ, 2 दिन मार्केट एकदम साइडवेज टाइप का रहा। इसके पहले के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल जोरदार बना, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा रेड हो गया। यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन बना, उसके बाद थोड़ा अच्छा मार्केट मूवमेंट हुआ, मजा आया। राइट, यहाँ पर देखिए बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद वापस एक रेड कैंडल बन गया। तो कल अगर रेड कैंडल बन जाए तो सरप्राइज कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। इट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज ग्रीन कैंडल बनी है, 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है तो कल वापस से 200 500 1000 पॉइंट ऊपर जाना ही चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि कल नहीं भी जा सकता है। हो सकता है कल वापस 1000 पॉइंट ऐसा ही एक ग्रीन कैंडल और बन जाए बाजू में। वो नोस, नेवर नो। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में जो है हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारे रिस्क रिवॉर्ड और हमारी एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, ना कि मार्केट क्या कर रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। मार्केट कुछ भी कर सकता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ 50%। अगर आज आप बुल बेरिश ट्रेड भी अगर आपने लिया है, आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और आपने समय पे एग्जिट कर लिया है, तो इट्स अ गुड। ऐसा नहीं है कि आपने आज बेरिश ट्रेड कैसे ले लिया, और अगर आपने आज बेरिश ट्रेड ले लिया है तो यार बैड ट्रेडर। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है। अब 1 आवर के चार्ट में चलते हैं। इसमें तो अब देखिए फिप का एक एक्सटेंशन वाला एनालिसिस हो सकता है कि प्रीवियस हम यहाँ पर देखें, इसको यहाँ देखें, और अगर हार्मोनिक जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, हालांकि मुझे हार्मोनिक परफेक्ट नहीं आता है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अगर हम जो फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करते हैं, ये रिट्रेसमेंट होता है और एक फिबोनाची एक्सटेंशन भी होता है। तो एक्सटेंशन क्या बताता है कि प्रीवियस जो ट्रेंड था नीचे से ऊपर, वहाँ से मार्केट ने रिट्रेस यहाँ तक किया है, तो अब ऊपर कहाँ जा सकता है। तो मैं इसको ज़रा कलर थोड़ा सा चेंज करके इसको लेट से मैं ब्लू कलर में लेके आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, वापस से ब्लू कलर में, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा
कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से लिया है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या बताता है कि पहले मार्केट का ये बॉटम था, वहाँ से एक रैली आई यहाँ तक मार्केट की, यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ तक का, ठीक है, और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये रिट्रेसमेंट से कितना ऊपर जा सकता है, तो ये रिट्रेसमेंट सबसे पहले कितना लिया, और वहां से जाने के लिए सबसे पहला टारगेट आता है नंबर 1, जो कि है 49,700। तो सबसे पहला टारगेट होगा 49,700। तो मार्केट एक तो इसके ऊपर खुलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रेड कलर का। इसको अगर लाइन को, क्योंकि ये रेड अभी है नहीं, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको हम ऐसा ब्लू लाइन ही रखेंगे, क्योंकि ये एक्सटेंशन का पार्ट है, तो हमें पता चलेगा कि हमने एक्सटेंशन ड्रॉ किया हुआ है। सेकेंड जो एक्सटेंशन बन रहा है वो बन रहा है ये 50,500। तो ये दो एक्सटेंशन अभी के लिए मान के चल सकते हैं, और एक्सट्रीम केस में थर्ड वाला भी एक्सटेंशन आ सकता है, और बहुत बार आया भी है। वो है 50,900। अब ये कब आएगा कोई नहीं बता सकता, हो सकता है 2 दिन में आए, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, और हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। एनीवे राइट। सो अभी हम इसको एक्सटेंशन को हटा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि इतना हमारे पास पोटेंशियल है। तो अब इसी पे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर मार्केट कहीं इसके ऊपर कल खुल जाए 49,700 के ऊपर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 50,500 तो टच हो जाए कल के दिन में, क्योंकि एक्सटेंशन अच्छा खासा काम करता है फिबोनाची। अब चलते हैं 1 आवर के चार्ट में और देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ पुल बैक वगैरह आज मिला था क्या। सो ये 1 आवर का चार्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 ग्रीन कैंडल, नथिंग एल्स, प्योर, क्या बोलते हैं कि प्योर बुल मार्केट, जिसमें कुछ भी नहीं है राइट। एक पहली ओपन हुई मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक छोटा सा ये पॉज था, पॉज के आसपास हम ट्राई कर सकते थे एंट्री का, बट हायर टाइम फ्रेम में एंट्री थोड़ा आज मुश्किल होता। सो कोई सपोर्ट कल कैसा ऐसे सपोर्ट के आसपास से ग्रीन बना, हमने एंट्री कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। तो जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था उनके लिए थोड़ा आसान था। इंट्राडे में आपको ये पता नहीं चलता कि कब एंट्री करेंगे और कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि आज का दिन ही वैसा था राइट। जब पुल बैक होता है तो हमें थोड़ा आइडिया मिलता है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आपको शायद एक यहाँ पर देखिए बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पर दिखा एक मॉर्निंग में, और वहां पर भी आप ट्रेड नहीं लेते, तो शायद ये ब्रेकआउट के बाद और ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट के बाद आप एक ट्रेड ले सकते थे। एक देखिए रेजिस्टेंस जो है वो पहले से चला आ रहा था, ये वाला 48,870 के आसपास। तो जब उसका अच्छे से ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी में, तो उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है नाम के लिए। जैसे बोलता है ना कि इतना अच्छा जब बैटिंग हो रहा है तो बीच में किसी ने एक मेडन ओवर डाली है, और ये यही वाली एक कैंडल है जहां पर शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा एग्जिट करूं कि रुक जाऊं। और यहाँ से एक अच्छा मूव मिला, 2 कैंडल और पॉज ली, मार्केट ने थोड़ा ब्रीदर लिया और फिर ऊपर यहाँ से चला गया। तो एक अच्छा मूव मिला है। अब इस मूव की खाली बात करें पर्टिकुलरली, तो ये मूव के लिए हम सिर्फ ये मूव के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके ये देख सकते हैं कि ये मूव के लोग एग्जिट करना कब शुरू कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका रिट्रेसमेंट जो है वो ये है। तो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, तो मैं सपोर्ट के लिए ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि ये एक रेजिस्टेंस जोन या एक पॉज वाली जो जगह है वो हो गई। तो ये है 49,160 के आसपास। और दूसरा जो इसका 50% आता है, वहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि है ये आता है 49,000। तो ये दो हमारे लिए डाउन साइड के लिए क्रूशियल लेवल हो जाएंगे कल के लिए। तो अब फिब को ज़रा डिलीट कर देते हैं ताकि हमें 2 लाइन क्लियर दिख जाए। तो देखिए कल मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो मार्केट फ्लैट खुल जाए, तो कल मेरे ख्याल से मार्केट को फ्लैट खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा बुल रन मार्केट ने दिया है। कल लेट से मार्केट यही जोन में खुल जाए, तो हो सकता है थोड़ा ब्रीदर ले ले मार्केट, यहाँ से ऊपर नीचे हो, थोड़ा यहाँ से नीचे भी आए, प्रॉफिट बुकिंग भी हो, ऐसा ऐसा करके मार्केट यहाँ पर ही क्लोज हो जाए। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट हो जाए गैप अप यहाँ पर ओपन। अगर यहाँ पर ओपन हो गई तो वापस से क्या होगा कि प्रीवियस डे क्लोज, मतलब ये जो लेवल है यहाँ तक सपोर्ट लेके वापस मार्केट अपना धीरे धीरे करके जैसे आज गया है ऐसा टारगेट करेगा 50,500। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं मार्केट कल गैप डाउन खुल गया, जो कि चांसेस बहुत कम है, बट पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं राइट, इट कैन हैपन। लेट्स से यहाँ पर मार्केट कहीं पे ओपन हो गया,
फिर मार्केट को ये देखना होगा कि ये जो दो सपोर्ट है हमारे पास, एक ये 0.38 का है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे 50% का है और 0.61 का है। तो ये सपोर्ट, कौन से सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है वो हमें कल देखना होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, जिसके चांसेस बहुत मुझे कम दिख रहे हैं, बट एनीवे हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी आज ऐसी अच्छी खासी मूवमेंट आई, और कल हमने निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी थी। थोड़ा सा तकलीफ ये हो गया कि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को टच करके नहीं गई। अगर टच करके जाती ना तो मजा आ जाता, ये एंट्री एकदम हमारी परफेक्ट एंट्री बन जाती। बट एनीवे देखिए, जो हमारा ये सपोर्ट लाइन था उसको यहाँ पर टच करके ये गया। हमारा सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था, और कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे। मुझे लग रहा था एक आध दो कैंडल और पुल बैक के लिए आती और उसके बाद अगर मूवमेंट आती तो मजा आ जाता। क्योंकि क्या होता, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो लोग होते, या जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में जो लोग फंसते ना, तो ये रैली और ज्यादा हो सकती थी। ये आज का आज मेरे ख्याल से 22,800 पहुंच जाता, अगर ये थोड़ा नीचे आके गया होता। क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह काम करता है ना, जितना दबाओगे उतना ज्यादा उछलेगा। तो दो रेजिस्टेंसेस जो हम आज के दिन देख पा रहे थे कि शायद वहां से मार्केट थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। तो सबसे पहला ये था स्विंग वाला, जहां पर मार्केट ने एटलीस्ट एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, कम से कम 6 कैंडल, मतलब 5-5 मिनट की, अगर 15 मिनट की 6 कैंडल बनेंगे तो 1 से 1.5 घंटा निफ्टी ने यहाँ पर वेट जरूर किया। एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी एक लेवल था कि शायद मार्केट यहाँ से कोई यू टर्न ले ले, और वो लेवल था ये 22,700। तो 22,660 और 700 का लेवल था जहां से पॉज लेने की संभावना थी। बट यहाँ से अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना और इसका भी ब्रेकआउट हो गया। और जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट ने वापस पीछे कभी देखा ही नहीं। तो अच्छा मार्केट है, वेरी गुड। अभी हम 1 आवर में देख लेते हैं। निफ्टी में थोड़ा हमने उल्टा कर लिया, 15 मिनट का एनालिसिस पहले कर लिया, तो कोई बात नहीं। अभी हम कर लेते हैं 1 आवर में एनालिसिस कि क्या हो सकता है। देखिए, 1 आवर में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी भी अभी ऊपर ही भाग रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, और इसमें कोई नीचे आने की संभावना अभी तो दिख नहीं रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस अभी दो बाकी है। जो डेली टाइम फ्रेम में गैप जो है, ये गैप मार्केट पहले फुलफिल करना चाहिए। जो यहाँ से यहाँ गैप डाउन हुआ था मार्केट, तो दो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो ये यहाँ पर जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर जो इसका हाई है। तो ये जो दो लेवल है मार्केट के लिए क्रूशियल होंगे। अभी मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, तो इसका अभी कोई मतलब नहीं बन रहा है ये वाली लाइन का। और ये भी जो है वो रीटेस्ट हो चुका है, तो इसका भी अब कोई मीनिंग नहीं है। और ये भी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम उसने भी कर दिया है, तो उसको भी अब निकाल देते हैं। अब ये एक बची ट्रेंड लाइन जो हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम है। और दूसरा जो है वो यहाँ पर ये देखना है कि कल मार्केट क्या इससे ऊपर खुल जाता है। अगर मार्केट कल निफ्टी खास करके अगर गैप अप खुल जाती है, और एक यहाँ पर जो हाईएस्ट हाई जो दिख रहा है वो ये, तो ये तीन मेजर रेजिस्टेंसेस अभी बाकी है निफ्टी को निकालने के, जो कि है 22,767। तो 70 पकड़ लेते हैं, 22,770, उसके बाद 22,800 एंड 22,850। अगर ये तीन रेजिस्टेंस कल अगर निफ्टी निकाल देता है और उसके ऊपर ओपन होता है, लेट से इनके बीच में या यहाँ कहीं पे, तो ये एक अच्छा साइन हो जाएगा। थोड़ा सा वापस ये ट्रेंड लाइन की ओर पुल बैक आना चाहिए, और यहाँ से फिर मार्केट 23,000 की ओर एक नया हाई बनाने के लिए जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी कल हो सकती है। बस मुझे एक ही डर है कि कल कहीं गैप डाउन नहीं खुल जाए। नहीं खुलना चाहिए, और नहीं भी खुल सकता है, बट यू नेवर नो, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर कहीं मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से 150-125 पॉइंट ये लेवल पे, 22,600 के आसपास, फिर थोड़ा सा ये जो है वो रेजिस्टेंसेस का काम करेंगे और मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो चांसेस आर हाई कि मार्केट थोड़ा सा पॉज ले ले, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। अगर डेली के कैंडल देखे तो एक धमाकेदार कैंडल बनी है, मजा आ जाए ऐसी कैंडल बनी है। लेकिन पास्ट में भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, थोड़ा सा अगर पास्ट में आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, इससे भी बड़ी है देखो, बट फिर भी उसके बाद रेड बन गई। ये ग्रीन बनी, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया। लेकिन
ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन थी, ब्रेकआउट भी आ गया था, लेकिन उसके बाद रेड हो गई। ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी थी, यहाँ पर देखेंगे अगर समझो चार्ट में यहाँ तक ही देखता ऐसा और पता लगता कि इसके आगे कुछ नहीं है और सिर्फ ये कैंडल का एनालिसिस कर रहा होता मैं, ये वाली, और ऐसा लगता मुझे कि यही सबसे बढ़िया कैंडल है, तो क्या होता है इसके बाद मार्केट 2 दिन सिर्फ डोजी डोजी बना और तीसरे दिन नीचे आ गया। तो क्या होता है कि जो बाइंग का मोमेंटम होता है या जो ऑप्शंस के प्रीमियम हाइक हुए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर ग्रीन बनी उसके बाद तुरंत ही रेड बन गई, यहाँ पर एक ग्रीन बनी उसके बाद रेड बन गई, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं बन सकती है, बन सकती है। यहाँ पर देखो एक अच्छी खासी ग्रीन बनी, बाद में एक छोटी रेड बनी और बाद में बड़ी रेड बन गई, तो बी प्रिपेयर्ड, राइट। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर भी एक बार फिब एक्सटेंशन देख लेते हैं कि फिब एक्सटेंशन के हिसाब से क्या टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है, खास करके डेली में। तो फिब एक्सटेंशन के लिए ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से हमने मार्केट में ऊपर गए, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट लिया ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, और अब मार्केट देखेंगे तो सबसे पहले लेवल नंबर 1 आएगा, वो आएगा 22,800। उसके बाद जो लेवल आता है मार्केट का, जो हमारा फिब का टारगेट बन रहा है, वो ये है 20,144, जो कि अभी काफ़ी दूर है। और उसके बाद ये जो 1.414 का जो लेवल आता है वो ये है 22,292। तो ये जो 2 लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। कब आएंगे, कितना समय लगेगा, वी नेवर नो, बट हो सकता है बहुत जल्दी ये लेवल मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करे। बट उसके लिए गैप अप खोलना और बाकी एक अच्छा खासा, जैसा ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ऐसा एक अच्छा ब्रेकआउट देना बहुत ही ज़रूरी है। कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, तो ये प्लान ऑन रहेगा। और हो सकता है ये एक्सपायरी तक या फिर जो मई मंथ की एक्सपायरी है उसके पहले मार्केट 22,144 और 23,290 या 23,300 को भी टच कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इसकी रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले पाए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय बाय।